ठीक है, जैसे मैं क्या कह रहा हूँ कि आज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को लॉजिकली समझेंगे। यस सर। देखें यहाँ पर एक कैंडल बनती है, रेड कैंडल। इसके अंदर नीचे से एक रिजेक्शन आती है। किसकी तरफ से रिजेक्शन आई? बायर्स। कौन इंटरेस्टेड है? बायर्स। बायर्स इंटरेस्टेड है, ठीक है। यस सर। फिर बायर एंटर होते हैं, मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं, लेकिन सेलर अगेन बायर के ऊपर एंट्री प्रेशर की डालते हैं और फाइनली मार्केट नीचे की तरफ आ जाती है। तो फेल कौन हुआ? बायर्स। बायर फेल हुआ। इस कैंडल नंबर 1 और कैंडल नंबर 2 में, नंबर 1 में बायर एक्टिव था, ऐसे ही है? यस सर, एक्टिव थे। और नंबर 2 में बायर फेल हुआ। तो ओवरऑल ऑपरेशन क्या कहती है, कौन फेल हुआ? बायर्स फेल हुए। तो इस एरिया में जहां पर बायर फेल हुए वो हमारी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गई। क्या बन गई? स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। अब यहां पर बायर आएंगे दोबारा, फॉर एग्जांपल अगर आ गए तो, अगर दोबारा बायर यहां पर आ जाते हैं तो इस एरिया में जो ऑपरेशन पिछले हुआ था वो क्या था? पिछला ऑपरेशन कहता है कि ये सेलर का स्ट्रॉन्ग एरिया है, बायर ने इस एरिया को ऑलरेडी एक दफा लॉस कर दिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट कैंडल क्या बननी चाहिए? रेड। वैन के तुम्हारी तरफ टीवी चल रहा है। ठीक है, यहां पर सेम सेटअप हम देखते हैं। इस पहली कैंडल में कौन आया था नीचे से एंटर किया, कौन हुआ था? बायर सर। बायर। फिर दूसरी कैंडल में बायर ने एंट्री की थी लेकिन फेल हो गए थे, ऐसा ही है? फेल हो गए। यस। तो ये वाला एरिया क्या बना था हमारा? स्ट्रॉन्ग एसएनआर बना दो। जब बायर इसी एरिया पे आया तो रिजेक्ट हुआ दोबारा। यस सर, रिजेक्ट हुआ। अब आपको इसके रीजन का पता चला कि रिजेक्ट क्यों हुआ? यस सर, ये मतलब पूरा बायर जोन है, पूरा स्ट्रॉन्ग बायर। नहीं, सेलर जोन है। ठीक है। उसके बाद जब ये रिजेक्ट हुआ और वीक हुआ तो हमें किसके साथ जाना चाहिए? सेलर्स के साथ। पैटर्न भी बन रहा है, रेड रेड ग्रीन। ठीक है। अब एक और बात, इस एरिया के अंदर सेलर स्ट्रांग था। बायर पहले एंटर हुआ, फिर बायर वीक हुआ। दूसरी बार बायर ने इसको ही ब्रेक कर दिया। बायर ने क्या कर दिया? इसको ब्रेक कर दिया। ब्रेक कर दिया। किसको ब्रेक किया? रेजिस्टेंस को ब्रेक किया ना। यस सर। जहां पर पहले ही एक बायर इस एरिया के अंदर फेल हुए थे। यस सर। फिर इसी एरिया को बायर ने ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद भी जब ब्रेक होगा तो सेलर चुप करके बैठेगा? नो सर। सेलर तो कहेगा कि भाई मेरे एरिया को ब्रेक ऐसे कैसे कर सकते हो, मैं वीक ही तो हुआ ही नहीं हूं ना, मैंने तो वीकनेस दिखाई नहीं है ना इसके अंदर। सेलर कह रहा है कि ठीक है आपने मुझे ब्रेक किया लेकिन मैंने इन दो कैंडल में कहां वीकनेस दिखाई? दिखाई कहीं नहीं दिखाई। तो आपने क्यों ब्रेक किया? अगर आपने ब्रेक किया है तो मैं दोबारा आ जाऊंगा। आ गया? यस सर। ठीक है, ब्रेक करेगा। अगर इन दोनों में वीकनेस नहीं है तो दोबारा सेलर वापस आ जाएगा। ठीक है, चाहे बायर ब्रेक करे, ये सेलर के प्रेशर की वजह से, क्योंकि सेलर तो वीक हुआ ही नहीं ना इसके अंदर। और एक डाउन ट्रेंड भी है। एक डाउन ट्रेंड भी है। पैटर्न भी बन रहा है, रेड रेड ग्रीन रेड। वेरी गुड, वो पैटर्न भी बन रहा है। ठीक है, अब ये पैटर्न हमारे, जी ब्रदर, स्ट्रक्चर एसएनआर भी कर सकते हैं। स्ट्रक्चर एसएनआर
आपका ये वाली एसएनआर, आपका पैटर्न, अब सब सारी चीजें इकट्ठी होनी है, क्योंकि देखो अब आपकी आईज ना काम करना शुरू हो रही हैं। अब आईज दूसरी दूसरी चीजों को भी समझना शुरू हो रही हैं। अच्छा। इसी तरीके से अगर देखा जाए, क्या यहाँ पर स्ट्रक्चरल एसएनआर नहीं था, हाँ और यहाँ पर ये भी कॉन्सेप्ट था, तो सारा बिल्कुल। एरिया ही जब सेल का है, तो फिर यहाँ पर बायर कहां पर सस्टेन कर पाएंगे बताओ। हाँ, वही। यहां पर ये एरिया सेल का, ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस सेल की, तो बायर तो फंस गया इसमें। कैसे बायर ऊपर की तरफ जा सकता है, सोचो। हाँ, कोई चांस ही नहीं है सर, इसमें चांस ही 3 पैटर्न नहीं मिल रहे हैं। है। साइकोलॉजिकल पैटर्न कह रहा है कि मैं नीचे जाऊंगा, ये रेजिस्टेंस कह रही है कि ऐसे कैसे ब्रेक कर दिया मुझे, मैं अभी तक वीक नहीं हुआ। स्ट्रक्चरल Support सपोर्ट एंड बिल्कुल रेजिस्टेंस resistance। कहती है कि ऐसे कैसे, अभी तो कहानी शुरू हुई है। तो बायर को या स्ट्रॉन्ग कैंडल थी, उसको भी रिजेक्ट करके मार्केट नीचे लेकर आए। यहां पर देखो सपोर्ट है, बिकम रेजिस्टेंस, ठीक है, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। लेकिन यहां पर ये विक वाली एसएनआर नहीं है, यहां पर विक वाली एसएनआर नहीं है, एक ही सपोर्ट है हमारे पास जो स्ट्रक्चरल है। तो इस वजह से मार्केट ने ऊपर जाके, जहां से स्ट्रक्चरल एसएनआर बनी थी और फेल हुई थी, इस जगह से मार्केट ने रिवर्स किया। ठीक है, चलो यहां पर देखें, बायर एंटर हुए, एक्टिव है, दोबारा सेलर, यहां पर बायर भी एंटर हुए, लेकिन बायर सेलर ने इनको अगेन कंट्रोल कर दिया। तो अब हमें पता चला कि भाई ये वाली तो कंप्लीट एरिया ही सेल किए, और ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस भी बनी है, और साइकोलॉजिकल पैटर्न भी बना है। अब तो बायर फंस गया है गंदा, बायर गंदा फंस गया, तो सेलर वापस आएगा। अगर हम इस तरीके से समझ के ट्रेडिंग करें, तो लॉसेस के चांसेस ज्यादा होंगे, कम होंगे? सर होंगे नहीं लॉसेस के चांसेस, उम्मीद यही है कि ना होने चाहिए। ठीक है, यहां पर आते हैं, बायर एंटर हुआ, दोबारा थोड़ा ही एंटर हुआ था तो फेल हो गया, सही है। साइकोलॉजिकल पैटर्न भी है, ये रेजिस्टेंस भी है, ये वाली सबको रेजिस्टेंस भी है, ये रेजिस्टेंस भी है, साइकोलॉजिकल पैटर्न भी है। तो हमें क्या करना चाहिए बताओ? बायर के साथ अगर जाएंगे तो फिर गलती है ना। हाँ, यस सर। अब यहां पर देखो, यहां पर क्या हुआ, यहां पर बायर एंटर हुआ, सही है, यस सर। दोबारा बायर एंटर हुआ और फेल हो गया, लेकिन नीचे से दोबारा एंटर हुआ है। अब बायर नीचे से कितनी बार एंटर हुआ? 3 बार। 2 बार एंटर हुआ, तीसरी बार एक ऊपर से एंटर हुआ जब फेल हुआ था। ठीक है, अब ओवरऑल देखा जाए तो ये यहां पर सेलर स्ट्रांग नहीं लग रहे, क्योंकि सेलर स्ट्रांग कब कब होंगे? जब वो ये कैंडल ऐसे बनाए, इसको ब्रेक करेंगे, अब हम कहेंगे कि ये स्ट्रांग सेलर का एरिया है। ठीक है, लेकिन इन सेलर्स ने तो अपने ही एरिया को ब्रेक नहीं कर पाए, तो इसका मतलब है सेलर वीक हो गए। तब बायर ने जब इनको ब्रेक किया तो बायर वापस नहीं मुड़ा, बायर ऊपर ही चला गया, बायर ऊपर चले गए, ऊपर चला गया। अब बताओ, ये स्टार भी है अपने को रिप्लेसमेंट अंदर। दूसरी बात, ये सेलर एंटर हुआ, ये वाला, यस सर। दोबारा सेलर एंटर हुआ यहां से, इस बायर ने इसको कंट्रोल कर दिया, कंट्रोल कर लिया, इस बायर ने इसको क्या कर दिया? कंट्रोल कर दिया। दिया। तो हमारा ये एरिया बन गया बायर का, बायर का। ठीक है, ये बायर का एरिया बन गया। कितनी रिजेक्शन है बड़ी, आप देखो तो। यस सर, बहुत बड़ी। लेकिन ये रास्ता जो है ना, ये रास्ता बंद है, ये रास्ता भी नीचे बंद है, जाने के लिए।
ये रास्ता भी बंद है और ये साथ में ये रास्ता भी बंद है ही नहीं कोई रास्ता। यस सर। तो सेलर एंटर हुआ, इस रास्ते को ब्रेक किया, इस कैंडल के प्रेशर की वजह से नीचे वाले रास्ते में फंस गया। अगेन बायर वापस आ गया, मार्केट को ऊपर की तरफ लेके गया। अब बायर का फर्ज बनता था, जब आप इसको ऊपर लेके गए तो अब आप लोग भी तो खुद ऊपर जाओ ना। खुद ऊपर गए नहीं, खुद ऊपर गए ही नहीं। इसका मतलब है कि जानबूझ के सेलर को इन्होंने चांस दिया ना कि आप लोग आ जाओ वापस। जब खुद आ गए, जब इन्होंने खुद चांस दिया, तो फिर देखो कि दोबारा खुद एंटर नहीं हुए। इनको पता था कि नहीं, अभी अभी सेलर को आने दो, सेलर को आने दो। कभी कभार ऐसा होता है, एक गेम खेलते हैं ना, जैसे कि ये हमारा मैदान है, ये हमारा मोर्चा है, हम मोर्चे पे खड़े हुए हैं, ठीक है। हम यहां पर गन जो है ना लेके खड़े हुए हैं। एक एनिमी आ रहा है यहां से, हमने इसको मार दिया। दोबारा एक आया, उसको भी मार दिया। अब कह रहे कि एक एक आ रहा है, उसको मार रहे हैं। अभी अभी 4-5 आने दो एक साथ, क्योंकि मैं तो यहाँ मोर्चे में बैठा हुआ हूं। फिर जब ये 4-5 आते हैं, देखा कि यार अब 4-5 आ गए, ठीक है, अब सबको एक साथ मार दो। तो यहां पर एक सेलर आया था, उन्होंने तो इसको अटैक कर दिया। अब इन्होंने कहा कि बायर ने कहा कि थोड़ा इनको आने दो, ताकि एक साथ जो है ना इनको खत्म करें। और एक साथ फिर ये दो आए तो फिर वापस खुद खत्म किया, तो खुद गोलियां खत्म हो गई। फिर क्या खत्म हो गया, इनको मार दिया तो गोलियां ही खत्म हो गई। तो ये सेम है। आप किसी भी इस गेम को समझो, किसी भी तरीके से गेम को समझो, ये बस यूं समझो ये फाइट है। ऐसे ये मार्केट ऐसे चलती है। मैं तो इसको ऐसे रीड करता हूं जैसे मजा भी आए रीड करने में, ठीक है। यहां पर देखते हैं, ये मैदान किसका है, सेलर का मैदान, ठीक है। कम से कम जब एक दफा बायर इसमें आएगा, सेलर अटैक तो करेगा ना, या नहीं करेगा? करेगा। अगर मैं इस स्ट्रांग कैंडल को देखूं, यार देखो, नहीं नहीं नहीं, कैंडल बड़ी स्ट्रांग है, तो फिर इस एरिया का मैं क्या करूं? इस ऑपरेशन को मैं भूल जाऊं? इसको नहीं भूलूंगा ना। इसको भूलूंगा तो फिर यहां पर मैं बाय करूंगा, मेरा फेल हो गया। फिर मैं गलती में, यार चलो ठीक है, अब फेल हुआ तो दूसरा एक मार्टिंगल लगा लूं, लगाया, वो भी फेल हुआ। अब मेरी परेशानी बढ़ती जाएगी। तो मुझे चाहिए कि मैं सही तरीके से समझूं, क्योंकि एक तो सेलर बायर इस एरिया में फंस गया, दूसरा नीचे से एक साइकोलॉजिकल पैटर्न है, वो कहता है कि मार्केट नीचे जाएगी, रेजिस्टेंस कहती है कि मार्केट नीचे जाएगी, लेकिन मैं कहूंगी नहीं मार्केट ऊपर जाएगी। तो फिर मेरे कहने से थोड़ी मार्केट ऊपर जाएगी। तो आपको देखो कि एक पॉइंट है ना बायर के लिए कि बायर की कैंडल स्ट्रांग है, लेकिन एक पॉइंट है, एक पॉइंट है, एक पॉइंट सेलर के लिए स्ट्रांग है, दूसरी पॉइंट सेलर के लिए स्ट्रांग है, तीसरी पॉइंट डाउन ट्रेंड है, सेलर के लिए स्ट्रांग है। बायर के लिए इतनी बार बार पॉइंट स्ट्रांग थोड़ी है, इसके लिए बहुत ज्यादा पॉइंट स्ट्रांग है। अच्छा चलो, सर, ऐसे करके समझ सकते हैं थोड़ा। ऐसे आप समझ सकते हो ना चीजों को। हाँ सर, आप समझ गए। अब यहां पर मैंने देखा कि यार 3 दफा बायर ने ट्राई किया, तीनों दफा फेल हो गए इस जगह पे। इसका मतलब है ये एरिया ना बड़ा खतरनाक एरिया है, क्योंकि यहां पर बायर ने एक दफा ट्राई किया फेल, दूसरी दफा ट्राई किया फेल, तीसरी दफा ट्राई किया फेल, दोबारा बायर ऊपर गए। तो अब वो वाली कहानी है कि सेलर ने कहा इनको आने दो, फिर एक साथ मजा चखाते हैं इनको, ठीक है ना। और फिर इनको आने दिया, और फिर स्ट्रांगली खुद भी घुस गए मार्केट के अंदर। तो इस तरीके से आप देखो 3 विक्स हैं, ठीक है। ये 3 विक किसके हैं यहां पर अगर देखा जाए तो? सेलिंग प्रेशर के हैं 3 विक। इसको बायर ब्रेक करेगा कोई तो क्या ये सेलर वापस कोई एक्शन नहीं लेंगे, छोड़ देंगे? वो तो एक्शन लेंगे, क्योंकि भाई 3 विक हमारे ब्रेक कर रहे हो, ऐसे थोड़ी होगा। ये भी आप काउंट करो, ये भी साथ में काउंट करो, आपको पैटर्न काउंट करो। लेकिन जो भी ट्रेड करो ना, सोच समझ के करो कि आपको पता हो कि आप क्यों कर रहे हो। ये देखो, ये है 3 विक के,
यहां पर इस 3 विक को मैं देखता हूं तो मुझे सेलर्स की याद आती है कि सेलर कह रहे हैं कि नहीं, ये विक भी कहता है कि सेलर का प्रेशर नजर आता है। ठीक है, ये पूरा एरिया कहता है कि नहीं, प्रेशर है सेलर का। बायर आ गया। ठीक है, बायर आ गया, इन विक को ब्रेक कर दिया स्ट्रांगली। हम सेल के लिए एंटर हुए थे, फेल हो गए, लेकिन दोबारा अगर हम एंटर हुए इसी ट्रेड को रिकवर करने के लिए तो हम विन हो गए, क्योंकि यहां पर प्रेशर सारा क्या कह रहा है, सेलर्स का प्रेशर है। ऐसे आप लोग समझो मार्केट को। यहां पर अब मार्केट के अंदर हम देखें तो ये वाला जो एरिया है, यहां पर बहुत सारे सेल का प्रेशर है। अगर मार्केट दौड़ के जल्दी में इसी एरिया में पहुंचती है तो ये जो सेलर्स है ना, ये लाजमी एंट्री करने की कोशिश करेंगे, ये वाले, क्योंकि 1 2 3 ऊपर से यहां से ये बार बार सेलर का प्रेशर नजर आ रहा है। मतलब इस एरिया के अंदर कौन है, सेलर स्ट्रांग है, बैठा हुआ है, क्योंकि उसका प्रेशर अभी तक ब्रेक नहीं हुआ, वो प्रेशर अभी तक ओपन है। ठीक है ना। अब ये ब्रेक कैसे होता है प्रेशर, कि यहां पर एक ग्रीन कैंडल बन गई, यहां पर एक ग्रीन कैंडल बन के उससे ऊपर चली गई, तो ये प्रेशर क्या हो गया, ब्रेक हो गया। फिर थोड़ा सा जो रिएक्शन ये सेलर देंगे, यहां पर सेल आएगी, लेकिन उसके बाद फिर ये सपोर्ट बिकम क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस बन जाएगा। उसके बाद फिर ये काम नहीं करेगा। लेकिन जब तक ये प्रेशर है तो इस प्रेशर के अंदर सेलर आएंगे जरूर। यस सर, देखिए सर आए थे, फिर रिजेक्शन हो गया यहाँ पे। आ गया। हाँ देखो, एंट्री आई, ये बायर भी अभी स्ट्रांग है बड़े से, लेकिन इसी जगह में जो है ना, इतना सेलर ने अपनी एंट्री दिखाई, सेलर ने अपनी एंट्री दिखाई, इतना सारा तो ये नीचे आ गए, इतना सारा तो नीचे आ गए, लेकिन बायर भी लग रहा है कि बड़ा स्ट्रांग है, बायर भी लग रहा है बड़ा स्ट्रांग है। ठीक है, तो ये स्ट्रांग, ये करेंसीज, ये हम कैसे समझते हैं कि करेंसीज की स्ट्रेंथ, करेंसी कौन सी करेंसी स्ट्रेंथ में है, कौन सी करेंसी वीक है, या आप किसी को आइडिया है कि ये कैसे हमें करेंसी की स्ट्रेंथ और वीकनेस कैसे पता चले? नो सर, ये नहीं पता। नो ये नहीं पता तो क्या पता है? मैं आपको अब रीजन बताऊं कि ये सेलर फेल क्यों है। ठीक है, ये यूरो है यस सर, और ये यूएसडी है। कौन स्ट्रांग है कौन वीक है? यूरो स्ट्रांग है, यूएसडी वीक है। ठीक है, ये यूरो है, ये यूएसडी है। ठीक है, तो यूरो जब स्ट्रांग है तो देखो कि रेजिस्टेंस के ऊपर भी यूरो ने अपना पूरा पूरा जोर दिखाया। ठीक है, और अगर सेलर को दोबारा आने दिया, सेलर ने दोबारा ट्राई किया क्योंकि इस स्ट्रेंथ की वजह से, तो वीक कैंडल बना सके, कैंडल वीक बनाई। अब मैं आप लोगों को बताऊं एक चीज, एनजेड है ना, एनजेड, एनजेड माइनस में चल रहा है और यूरो प्लस में। यूरो और एनजेड में क्या ट्रेंड होना चाहिए? यूरो प्लस में, यूरो हर कोई बाय कर रहा है, एनजेड हर कोई सेल कर रहा है। क्या होना चाहिए इस पे, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड? अप ट्रेंड।
अप ट्रेंड होना चाहिए। Yes, sir. चलो, हमने चार्ट देखा नहीं है, ठीक है। Yes, sir. यूरो, न्यूजीलैंड क्या है? हाँ, Uptrend है sir पूरा। अप ट्रेंड है। Yes, sir. देखो मार्केट ऊपर जा रही है, Yes, sir. स्ट्रांगली ऊपर जा रही है। देखो यहां पर कितनी रेजिस्टेंस है, कोई काम कर रही है? नहीं कर रही। चलो दूसरा एक देखते हैं पेयर, CHF अप ट्रेंड में, USD डाउन ट्रेंड में, न्यूट्रल। तो CHF अप ट्रेंड में है, USD हर कोई सेल कर रहा है और CHF हर कोई बाय कर रहा है, तो क्या होगा? Uptrend. अप ट्रेंड। चलो भाई, CHF USD, CHF आए, CHF USD यहाँ ऊपर होना चाहिए कहीं, USD CHF। अच्छा, CHF USD नहीं है, तो USD हर कोई सेल कर रहा है, CHF सब बाय कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? अप ट्रेंड होना चाहिए Downtrend. या डाउन ट्रेंड? Down. वेरी गुड, डाउन ट्रेंड होना चाहिए। चलो अभी इसको चेक करते हैं। ये देखो, ये है, पहले क्या था? Down. डाउन ट्रेंड था। अब यहां पर देखो स्ट्रेंथ को, CHF की स्ट्रेंथ 0.38, 3. इसका मतलब हुआ 3.8, ठीक है। और USD की स्ट्रेंथ क्या है? 0. यहां पर नहीं दिख रही। चलो हम यहां पर क्लियर करते हैं, USD की स्ट्रेंथ क्या है? 3.6 है। Yes. हाँ, Yes, sir. USD. और CHF की क्या स्ट्रेंथ है? 3.8. 5.7, ठीक है। अब ये है, तो मार्केट में CHF हर कोई बाय कर रहा है और USD को हर कोई सेल कर रहा है। 1 मिनट पे ऐसे दिख रहा है। आ जाओ यहां पर, क्या है? डाउन ट्रेंड है। Yes, sir. Full down. हर कोई CHF को USD को सेल कर रहा है Yes, sir. और CHF को बाय कर रहा है, Buy sir. ठीक है। यूरो की स्ट्रेंथ क्या है? 7.4. USD की स्ट्रेंथ क्या है? 3.7. हर कोई क्या कर रहा है? यूरो बाय कर रहा है, USD को बेच रहा है। USD को बेच रहे हैं। नहीं सर, USD खरीद रहा है। ये हमारा क्या चल रहा है ओवरऑल? यूरो बाय कर रहे हैं। हाँ? डाउन है नहीं नहीं, यहां से देखो, ये तो 1 मिनट है ना, यहां पर हर कोई क्या कर रहा है ओवरऑल? यूरो बाय कर रहा है और USD सेल कर रहा है। देखो 1 मिनट को छोड़ो, 1 मिनट को ऊपर बहुत कम दिखा करो, मैं आपको ये दिखाता हूं। अब बताओ, बताओ सुबह से लेके हर कोई क्या कर रहा है? बाय कर रहा है। ये अभी थोड़ी वापस ऊपर वापस जाएगा, नो प्रॉब्लम। ये हाँ सर, अब जोन आने वाला है यहाँ से। हाँ, ये जोन आ रहा है, यहाँ से वापस जाएगा, क्योंकि ऊपर नीचे चलता है ना, क्योंकि हर वक्त तो हर कोई बाय नहीं करेगा, थोड़ी देर कोई सेल भी करता है, कभी सेल ज्यादा कभी बाय ज्यादा, लेकिन ओवरऑल क्या है? बाय ज्यादा है। बाय ज्यादा है। तो एक बात सोचो, यहां पर आते हैं, मैं आप लोगों को ये सेटअप दूंगा, ठीक है। ये मैंने एडिशनल इंडिकेटर डाले, ये इसके अंदर नहीं है, ठीक है ना, ये इसके काम के नहीं है। ये यहां पर देखो, अभी यूरो JBP में 94% अप ट्रेंड चल रहा है। क्या हम सेल करेंगे? बिल्कुल बाय करेंगे। अगर सेल की एंट्री भी मिले क्या करोगे? नहीं छोड़ देंगे, ठीक है। छोड़ दे यूरो GBP पे आ जाओ, यहां पर ये 1 घंटा है, ये 5 मिनट पे आ जाओ, क्या चल रहा है?
अप ट्रेंड फुल अप ट्रेंड। ये अप ट्रेंड चल रहा है। यस सर। ये जो कह रहा है कि 96% अप ट्रेंड है, तो फिर यहाँ पर चाहे सेल की कैंडल है तब भी बाकी मार्केट तो ऊपर की तरफ जा रही है। 1 मिनट पे देखो, बताओ ये क्या है? हाँ, यस सर, अप ट्रेंड है पूरा। तो ये सही बता रहा है गलत बता रहा है? मैं तो बिल्कुल वैसा सही। भी ट्रेड करता हूँ। सही बता रहा है। चलो एनजेड सीएचएफ की बात करते हैं, क्या बता रहा है? डाउन ट्रेंड है लेकिन 77% है। 77 माइनस। एनजेड की वैल्यू क्या है आज? अभी क्या चल रही है? 3.0। 3.0। और सीएचएफ की वैल्यू क्या चल रही है? 6.0। तो दो गुना सीएचएफ ज्यादा है। हाँ, यस सर। तो एनजेड की है 3 और सीएचएफ की है 6। मतलब लोग सीएचएफ ज्यादा बाय कर रहे हैं एनजेड के हिसाब से, तो एनजेड में डाउन ट्रेंड होगा, ऐसा ही है। यस सर। बिल्कुल। एनजेड सीएचएफ ढूंढो भाई, यहां से एनजेड सीएचएफ कहां पर है? एनजेड यूएसटी, एनजेड सीएचएफ, ठीक है। ठीक। क्या हो रहा है बताओ? डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड हर कोई फुल। एनजेड को बेच रहा है और सीएचएफ को खरीद रहा है, ऐसा ही है। हाँ सर। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं ये आप लोगों को सॉफ्टवेयर दूं, ठीक है, हाँ। अगर आप लोग देखो कि हर कोई यूरो जेबीपी को बाय कर रहा है, तो आप भी यूरो जेबीपी में बाय करोगे, सेल नहीं करोगे ना? ये सर सिर्फ बाय की एंट्री बाय करेंगे सर, और बाय कुछ की नहीं एंट्री जब भी मिलेगी बाय करोगे, नहीं तो सेल नहीं करोगे, सही है। करेंगे। Yes, sir. चलिए। एनजेड सीएचएफ में हर कोई सेल कर रहा है तो आप बाय नहीं करोगे गलती से भी। हाँ, बिल्कुल। यूरो जेपीवाई में हर कोई बाय कर रहा है, 92% ट्रेडर बाय कर रहे हैं। अगर आप उसमें जाके सेल करोगे तो फिर गलती हो जाएगी। लॉस हो जाएगा। अब देखो यहां पर ज्यादातर बाय की एंट्री ज्यादा काम कर रही है। हाँ, यस सर। ये देखो बाय की एंट्री तो लगातार है, सेल की एंट्री है लेकिन बाय भी है। तो जैसे बाय का सेटअप बनेगा आप ट्रेड करोगे। देखो ये सपोर्ट बनी, ये वाली सपोर्ट थी, इस सपोर्ट के ऊपर बाय हुई। यस सर। जहां जहां सपोर्ट है वहां वहां पर बाय होगी। अब आप सपोर्ट के ऊपर ट्रेड करोगे बाय। अब देखो कि मार्केट फिर ऊपर की तरफ जा रही है, कोशिश कर रही है कि ऊपर जाऊं, क्योंकि ये यूरो जेपीवाई 91%, 92% ये कह रहा है कि मैं ऊपर जाऊंगा, मैं ऊपर जाऊंगा। तो इसका मतलब है इसका सारा प्रेशर ही ऊपर की तरफ है। हम कह रहे हैं तुम नीचे आओ, हाँ तो हमारे कहने से थोड़ी आएगा नीचे। तो हमारे कहने से आएगा भी नहीं ना। अब देखो मार्केट, देखो प्रेशर देख रहे हो, प्रेशर भी है लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा है कि मैं ऊपर जाऊं, मैं ऊपर जाऊं। तो इसीलिए अगर हम बाय की एंट्री ढूंढेंगे तो वो ज्यादा बेहतर रहेगी ना। Yes, sir. तो ये आपका ट्रेंड, सारे आपकी सारी स्ट्रेटजी इसमें फिल्टर हो जाएंगी कि आपको ये मार्केट बताएगी, क्योंकि आपसे गलती हो सकती है, लेकिन ये मार्केट आप लोगों को बताएगी कि नहीं यार, अगर ये मार्केट कह रही है ना बाय करो ना, तो हम इसको फॉलो करेंगे, बाय की एंट्री ढूंढेंगे। अब देखो बाय हुई कितने प्रेशर के बावजूद भी। यस सर, बाय। ये प्रेशर है उसके बावजूद भी मार्केट ऊपर क्यों जा रही है? ट्राई क्यों कर रही है कि मैं ऊपर जाऊं, ऊपर जाऊं, ऊपर जाऊं? चाहे सेलर आ रहे हैं फिर भी मार्केट, क्योंकि यहां पर यूरो सबसे ज्यादा, यूरो बड़े पावर में। जेपीवाई बिल्कुल अभी वीक हो गई है, तो डेफिनेटली सेल की एंट्री काम नहीं करेंगी, बाय की ज्यादा काम करेंगी। बाय भी करेंगे तो हमें बाय की एंट्री मिलेगी, हम बाय की एंट्री करेंगे। देखो आपके सामने कैसे प्राइस हम ऊपर की तरफ बढ़ रही है। यस सर। सही। चलो अभी यहां पर यूरो यूएसडी की थोड़ी वीकनेस आ गई है, 75% पे आ गया है। कितने पे आ गया है? 75 पे आ गया। अब यहां पर यूरो में अभी अभी जो है ना, यूरो यूएसडी के अंदर ना अभी रेंजिंग स्टार्ट होने वाली है। क्या हो रही है रेंजिंग स्टार्ट? यस सर, रेंजिंग होना स्टार्ट हो गई। यूएसडी कैड 34% पे आ गया ट्रेंड। जीबीपी एयूडी 48% पे आ गया। अब 34 और 35 यूएसडी कैड को देखो, यहां पर रेंज होगी। यूएसडी कैड को देखो, ये कंप्लीट, ये पूरा एरिया क्या कह रहा है? हाँ, रेंज कह रहा है। लेकिन यूएसडी कैड के हिसाब से अभी कैड का 4.6 है, ठीक है, और यूएसडी का 3.6 है। ये कितना डिफरेंस है? 4.6 और 3.6, थोड़ा सा डिफरेंस तो है। तभी कभी ये बाजी ले रहा है, कभी ये बाजी ले रहा है, कभी ये बारी ले रहा है, कभी ये बारी ले रहा है, एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं। हाँ, यस सर। दोनों बराबर बराबर होंगे। अब देखो
जी JPY NZ बराबर है। यस सर, 3। तो ये अब एक दूसरे की बाजी लेंगे। अब हम देखते हैं कि JPY NZ JPY ये है यस सर, क्या, ये बार बार बारी ले रहे हैं एक दूसरे की। यस सर, एक दूसरे को ऊपर नीचे कर रहे हैं सर, ऊपर नीचे कर रहे हैं क्योंकि दोनों एक बराबर है ना, कोई जीत ही नहीं पा रहा। तो जीत नहीं पा रहे। लेकिन यूरो JPY, यूरो सबसे टॉप पे है, JPY अब आखिर में आ गया है, बिल्कुल वीक हो गया है। यूरो JPY भाई, यूरो धड़ाधड़ ऊपर जा रहा है। अभी देखो आपके सामने एंट्री दी वो ये वाला, उसके बाद दूसरी तीसरी कैंडल ऊपर की तरफ जा रही है क्योंकि यूरोप तो अभी आज तो मास्टर बना हुआ है। JPY को कह रहा है कि मैं तुम्हें तो जीतने ही नहीं दूंगा। यस सर, सर ये सॉफ्टवेयर देख के अगर हम ट्रेड करते तो कभी लॉस ही नहीं होगा। पता नहीं यार, वो तो अभी आप लोग बताओगे आगे जब जब इसको यूज करोगे। नहीं सर, आप अगर सिखा दे पूरा ये सॉफ्टवेयर दे दे, एक बस पेपर में लिख software तो अलग है। बोल देंगे। ये सॉफ्टवेयर आपको सिर्फ क्या बताएगा, ये ट्रेंड बताएगा कि ट्रेंड क्या चल रहा है। ठीक है, कॉस्ट चलते हैं किसका। हाँ। क्योंकि इसके बाद अगर हम तो आप लोगों को बाकी काम आप लोगों का है कि आप जो मैं आप लोगों को स्ट्रेटजी समझा रहा हूं भाई, सपोर्ट कब काम करेगी, यूरो JPY अप ट्रेंड में चल रहा है तो सपोर्ट काम करेगी, रेजिस्टेंस काम कम करेगी। हाँ, इसी तरीके से अब देखो एक और ट्रेंड देखते हैं। AUD CHF, हर कोई AUD की वैल्यू है 4.3 और CHF की वैल्यू है 6.0, 6.0 और NZ की वैल्यू क्या है, 4.3 अभी। AUD की बात, AUD 4.1, AUD हो गया और ये 4.1 CHF हो गया। अब मोस्टली लोग CHF को बाय कर रहे हैं, AUD 4 पे पहुंचा, लेकिन इतना 2 का डिफरेंस है, मतलब स्ट्रांग ट्रेंड कोई भी नहीं होगा। ठीक है, वीक होगा ट्रेंड। तो हम AUD CHF को देखते हैं। AUD CHF यहां से AUD CHF क्या है, मैंने क्या कहा था, ऐसा ही है। हाँ, स्ट्रांग ट्रेंड कोई नहीं होगा और CHF जो है ना, लोग बाय करने की कोशिश कर रहे हैं, AUD सेल करने की कोशिश कर रहे हैं ज्यादातर, क्योंकि AUD की 4 है परसेंटेज, तो वो ज्यादा सेल कर रहे हैं और ये बाय भी ज्यादा कर रहे हैं। लोग देखो आप बाय भी कर रहे हैं। हाँ, बाय सेल चल रहा है, लेकिन ज्यादा डिफरेंस किस में होगा, ये 7 पे खड़ा है और ये 3 पे खड़ा है, इसमें ज्यादा डिफरेंस होगा। यूरो JPY, यूरो NZ को देखेंगे तो बड़ा 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 बेहतरीन अप ट्रेंड होगा। यूरो NZ कहां गया, यूरो NZ ये है अप ट्रेंड। हाँ, यस सर, ये अप ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे बायर फिर भी प्रेशर में कैसे आ रहे हैं, देख रहे हो ये वाला। ये बायर प्रेशर में गए। आप ऐसे करोगे ना तो कम से कम मार्केट को के साथ जा रहे हो, मार्केट को फॉलो कर रहे हो, मार्केट के अगेंस्ट नहीं जा रहे। अगर ऐसे करोगे तो इसके साथ अगर सिर्फ आइडिया ले लो इससे ना कि भाई मैं अगर यूरो में बाय करूं तो क्यों बाय करूं, सोचने की बात है ना, ये आपको जवाब मिल जाएगा। अगर मैं NZ CHF में बाय या सेल करता हूं तो मैं क्यों करूं, मुझे कोई रीजन तो चाहिए। अगर अब मैं आप लोगों को एक स्ट्रेटजी दूं, फॉर एग्जांपल रेंजिंग मार्केट की। हाँ, यस सर, अगर दोनों का वैल्यू बराबर हो गया, मार्केट क्या होगी, रेंजिंग। तो फिर उसमें रेंजिंग का ट्रेड करो, बात ही खत्म, रिवर्सल हो जाएंगे, मिल जाएंगे सारे रिवर्सल। हाँ, जैसे NZD JYP इस समय रेंज पे चल रहा है। अभी देखो USD कैड हो गया, GBP AUD में 48% है, इसमें 33, 50 से नीचे और यहां से 50 से ऊपर, ये वाला, ये पूरे सारे पेयर रेंज में। ये पेयर किस में है, रेंज में। ये ज्यादा रेंज में। GBP USD में आप लोगों को दिखाऊं सबसे ज्यादा रेंज में होगा। GBP कहां गया, GBP USD ये नंबर 1 पे पेयर है, ये अभी रेंज में। अभी इसका ट्रेंड बन गया है, 1 मिनट पे बन गया है, 5 मिनट पे रेंज पे हो गया, 15 मिनट पे। हाँ, ये अभी करंट सिचुएशन बता रहा है, इसने आज इतना ज्यादा काम नहीं किया, तो इसका 50-50 चल रहा है क्योंकि GBP USD क्या है, ये 32% डाउन ट्रेंड है, तो ज्यादा डाउन ट्रेंड है क्योंकि 32% ये बता रहा है कि डाउन ट्रेंड में है, तो ये 32% तो डाउन ट्रेंड ये बता रहा है ना। हाँ,
yes, sir. हाँ सर, सही है। अब ये यूएसडी कैड कहता है 30% अप ट्रेंड में, यूएसडी कैड 30% अप ट्रेंड में है। तो अगर मैं इस कैंडल के हिसाब से जाऊं तो पिछली कैंडल को अगर देखूं तो ये 30% तो इसने मूव किया है, यहां से 30% इसने मूव किया है। तो ये आपको कुछ ना कुछ फायदा दे देगा ये सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये मैं आप Yes, लोगों को सॉफ्टवेयर दे दूंगा, आप लोग अपने MT4 में ऐड कर दीजिएगा, सही है। ये मैंने सिर्फ इस मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर को जमा करके मैंने बनाया है, वैसे तो मैंने खुद से नहीं बनाया, ऐसे टेम्पलेट मैंने बनाया है इसको, ठीक है। अब यहां पर वापस आते हैं। अब हमें पता चल गया कि हम ट्रेंड सही तरीके से सिलेक्ट करेंगे तो कहां से करेंगे। वहां से अगर ट्रेंड हमारा स्ट्रांग है तो फिर हम बाय की ज्यादातर सोचेंगे। तो अगर साइकोलॉजिकल पैटर्न के हिसाब से देखो, सुबह से मार्केट यहां से मार्केट सुबह से मार्केट में देख रहा था कि ये अप ट्रेंड में जा रही थी, ठीक है। अगर आपको एक मार्केट बड़ी स्ट्रांग मिलती है तो आज के दिन उसी स्ट्रांग मार्केट में ट्रेड करो, उसी डायरेक्शन में ट्रेड करो, सही है। yes, sir. तो यहां पर अगर साइकोलॉजिकल पैटर्न देखोगे तो अगर कोई मिस भी हो जाता है, लॉस भी हो जाता है, तो फिर दूसरा विन करेगा, तीसरा विन करेगा, चौथा विन करेगा। लेकिन अगर आप सेल की तरफ जाओगे तो फिर आपके नहीं होंगे, ठीक है। तो यहां से आप देखें बहुत सारे आपकी सपोर्ट काम करेगी। सपोर्ट इज आप कंपेयर करेंगे रेजिस्टेंस के हिसाब से तो सपोर्ट ज्यादा काम करेगी, बुलिश साइकोलॉजिकल पैटर्न ज्यादा काम करेंगे, बुलिश पैटर्न ज्यादा काम करेंगे रिट्रेसमेंट के बाद, ये वो। तो इस तरीके, बाकी ये नहीं समझो कि अगर वहां पर स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है तो ये सेल नहीं आएगी, सेल आएगी, लेकिन सेल कम आएगी एज कंपेयर टू द अप ट्रेंड। प्राइस ज्यादा ऊपर की तरफ जाएगी, मतलब Down बहुत कम जाएगी। स्ट्रॉन्ग कैंडल बायर की आपको मिलेंगी, ठीक है ना, और सेलर की मिलेगी तो वो वीक होंगी। आप सेलर की कैंडल्स को देखें और बायर की कैंडल को कंपेयर करें, आपको पता चल जाएगा कि आज क्या चल रहा है मार्केट के अंदर। तो ये आप लोग इसी को इस तरीके से अप्लाई करके देखो, आपको जितने भी बाय और सेल के आपको मिलते हैं आप ऐसे विन करोगे। अब दूसरी बात, मैं जल्दी जल्दी में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट आपको थोड़े से क्लियर कर दूं। वो ये है कि कॉन्सेप्ट, अगर फॉर एग्जांपल एक ग्रीन कैंडल है जिसके ऊपर विक नहीं है, एक ग्रीन कैंडल है जिसके नीचे विक नहीं है दूसरी पे, अगर इन दोनों बीच में विक नहीं है तो ये आपकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। ये क्या है? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये एक तरीका आप लोगों ने अभी खुद सर्च करना है, ठीक है। नंबर 1 तरीका ये हो गया। दूसरा, इसी तरीके से सेल कैंडल के नीचे विक नहीं है और सेल कैंडल दूसरी के ऊपर विक नहीं है, तो ये आपकी रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। यस सर। ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका मैंने बताया, अगर सेल के नीचे विक के और दूसरा सेल के ऊपर विक के, ऐसे बाय के नीचे ऊपर विक के और दूसरी कैंडल पे नीचे विके, तो ये कंप्लीट एरिया ऑपरेशन जो है ना, ये सपोर्ट कहलाएगा, और ये कंप्लीट एरिया आपका ऑपरेशन सेल की रेजिस्टेंस कहलाएगा, ठीक है। ये भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, हिडन है। उसके बाद अब आपके ये वाला पैटर्न बन गया, ये हैमर आपकी सपोर्ट है यहां पर, ये आपका शूटिंग स्टार बन गया, ये आपकी रेजिस्टेंस है, ये आपकी इन्वर्ट ये स्पिनिंग कैंडल बनती है नीचे से और ऊपर से सपोर्ट है। अगर यूज करना चाहो ये भी सपोर्ट है, स्ट्रांग नहीं है लेकिन एक ये वाली स्ट्रांग है और ये स्ट्रांग सपोर्ट है, बाकी ये वीक है, ठीक है। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पैटर्न से भी ऐसे ले सकते हो। राउंड नंबर की बात करते हैं तो ये पीछे एक लाइनें बनी हुई हैं, ये राउंड नंबर है। अगर एक राउंड नंबर जो जिसके आखिर में 3 जीरो हैं तो फिर वो अच्छा राउंड नंबर है। यहां पर आप देखेंगे ये सिंगल जीरो है। अब मुझे कैसे पता चले कि यार 3 जीरो वाला राउंड नंबर कहां पर है, कैसे भी ढूंढूं उसको? पता है कहां से जाएंगे हम? इसको टाइम फ्रेम करेंगे 1 घंटा। क्या करेंगे? टाइम फ्रेम 1 घंटा। अब यहां पर जितने भी ये नंबर नजर आ रहे हैं, यहां पर ये 2 जीरो वाले होंगे। ये है 2 जीरो वाला, हाँ यस सर। ये देखो, ये आखिर में 2 जीरो होगा, सही है। ये वाला 2 जीरो होगा, सही है। ये वाला 2 जीरो है, सही है। ये वाला 2 जीरो है, सही है। 1 घंटे पे जाओ, सारे 2 जीरो वाले मिलेंगे या फिर 3 जीरो वाले मिलेंगे आपको। ये वाला आपका कौन सा है? 3 जीरो, राइट। यस सर।
ये 999, उसके बाद फिर ये 30 हो जाएगा। अब आप 1 मिनट टाइम फ्रेम पे वापस आ जाओ। अब आपको पता चल जाएगा कि कौन से राउंड नंबर हैं। ये वाले राउंड नंबर है, इसके ऊपर प्राइस स्ट्रांग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिखाएगी। ठीक है, वैसे अगर यहां पर ऐसे ओपन करोगे ज्यादा तो अब ये वाले भी तो नजर आ रहे हैं, ये सिंगल वाले हैं। 1 मिनट पे ये सिंगल वाले दिखेंगे। अगर हायर टाइम फ्रेम पे जाओगे तो फिर ये 00 वाले 000 वाले मिलेंगे, ये वाले स्ट्रांग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। अब यहां पर देखो रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, ठीक है, रेजिस्टेंस सपोर्ट, रेजिस्टेंस सपोर्ट, ये देखो ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस सपोर्ट, ये रिएक्शन आप देखेंगे। मतलब आपको अगर राउंड नंबर बड़ा वाला चाहिए 00 000 वाला, एक घंटे की कैंडल पे चले जाएं, वहां पर जो ये पीछे वाली लाइनें नजर आएंगी ना वो सब 00 000 वाली नजर आएंगी। ठीक है, एक ये भी आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ले सकते हो। दूसरा ऐसे खोलो मार्केट को, यहां पर ये डोजी बना हुआ है, ये आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। इसका ऊपर वाला विक, इसका नीचे वाला विक, ये बड़ा खतरनाक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। ये आप जहां पर भी आप देखेंगे आपको यहां नजर आया, ये वाला सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बड़ा खतरनाक है। इसके अंदर मार्केट आ जाए तो खतरनाक है। कोशिश करो कि इसके अंदर मार्केट आए तो इसको जब तक समझो नहीं मार्केट को ट्रेड नहीं करना, क्योंकि इसके अंदर मार्केट आएगी ना तो मार्केट बौखला जाएगी या वीक हो जाएगी या फिर कंसोलिडेशन हो जाएगा। ये देखो, ठीक है, यस सर, ये मार्केट इनडिसीजन, ये कैंडल इनडिसीजन होती है ना, तो इसके अंदर जब भी मार्केट आएगी वो इनडिसीजन में आ जाएगी। यहां पर मैं आपको एक और डोजी दिखा रहा हूं, ये देखो, इस डोजी के अंदर ऊपर नीचे मार्केट आ गई तो क्या हो जाएगा, इनडिसीजन। ये देखो ये इनडिसीजन आपको नजर आ रहा है, ये वाला, हाँ, और ये आपको इनडिसीजन नजर आएगा यहां पर, ये देखो यहां पर ये इस डोजी की रेंज में मार्केट आई तो इनडिसीजन नजर आ रहे हैं। मार्केट ऊपर नीचे सही तरीके से नहीं चल रही, सीधी नहीं चल रही, तो ये आप यूज कर सकते हो। बाकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो 2-3 रहते हैं वो इंशाल्लाह कल हम कवर करेंगे। ये मैं आप लोगों को तरीकेकार भी बता रहा हूं कि किस तरीके से ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा, उसकी वीडियो भी भेज रहा हूं और साथ में ये वाला सॉफ्टवेयर भी भेज रहा हूं, तो आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर दो। ठीक है हेलो जी ब्रदर, ट्रेंड का भी बोल दीजिए ना सर। किसका? ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन का क्या है? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। हाँ। हाँ, वो हम कल क्लियर करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, क्योंकि अब वो उसके ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे ना, थोड़ा सा कैसे लगानी है, कैसे उसका हाई लो लेना है, किस तरीके से ए और बी पॉइंट को सिलेक्ट करना है, कैसे सी पॉइंट को सिलेक्ट करना है, कैसे उसको यूज करना है, तो इसमें टाइम लगेगा। तो इसलिए कल वो हम शुरू में ही स्टार्ट करेंगे, तो जितना टाइम ज्यादा लगे तो लगने दो उसके ऊपर, क्योंकि आज तो हमने इस सिनेरियो को स्टार्ट किया है, फिर कल इंशाल्लाह फिनिश कर देंगे। ठीक सर, ये ड्राइंग का भी सॉफ्टवेयर है? ड्राइंग का सॉफ्टवेयर ये तो मैं जूम एप्लीकेशन से यूज करता हूँ। अच्छा, लेकिन दूसरा मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है, मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, लाइट शॉप। हाँ वो दिए सर। ठीक है, वो मैं आपको भेज रहा हूँ, मैं ग्रुप में भेज दूंगा, तो फिर जिसको चाहिए वो डाउनलोड कर ले। ओके, ठीक है, ठीक। थैंक यू सर।